पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अब आगे की कथा। जब कौरव और पांडव की अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य राजमहल में आते हैं और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर आदि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, आपके पुत्र कौरव और पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो वे अपनी सीखी हुई कला को आप और राज्य के प्रजा के सामने अपना प्रदर्शन दे। गुरु द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और द्रोणाचार्य से कहते हैं, आपने मेरे पुत्रों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कृपा किया है और राजकुमारों की शिक्षा प्रदर्शन के लिए जो भी तैयारी करना है आप स्वयं आदेश दीजिए। मैं तो नेत्रहीन होने के कारण अपने बच्चों का कौशल नहीं देख सकता, लेकिन राज्य की प्रजा राजकुमारों का कौशल अवश्य देखेगी। धृतराष्ट्र ऐसा कहकर विदुर से कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो भी आपको बोलते हैं वैसा ही करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर गुरु द्रोणाचार्य के कथनानुसार एक बड़ा भूमि पर राजा और राजघराने की स्त्रियों को बैठने के लिए बहुत सुंदर भवन बनवाते हैं। राज्य की प्रजा राजकुमारों का कौशल देख सके उसके लिए विदुर ऊंचा और विशाल मंच बनवाते हैं। उसके बाद जब प्रदर्शन का दिन आता है, तब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, भीष्म पितामह, विदुर, कृपाचार्य आदि रंगभूमि पर आ जाते हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। राज्य की प्रजा राजकुमारों का कौशल देखने के लिए तुरंत रंगभूमि पर आ गए। थोड़े ही समय में रंगभूमि विशाल समुदाय से एकत्र हो गया। तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। राज्य की प्रजा उनका स्वागत करती है। इसके बाद सभी राजकुमार अपने शस्त्र लेकर रंगभूमि में प्रवेश कर लिए। सभी राजकुमार ने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा की और आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर सभी राजकुमार हाथ में धनुष लेकर अपना अपना कौशल दिखाने लगते हैं। राजकुमार के प्रदर्शन के बारे में विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं और पांडव की माता कुंती गांधारी को बताती हैं। राजकुमारों का कौशल देखकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह तथा नगर की सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाण लगने के डर से कई लोग अपना सिर झुका लेते हैं तो कई लोग विस्मित होकर बिना डरे राजकुमारों को कौशल को देख रहे थे। सभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपना अपना कौशल प्रकट कर रहे थे। तभी एक दूसरे के प्रति जीतने का उत्साह रखने वाले भीम और दुर्योधन हाथ में गदा लेकर रंगभूमि पर उतर जाते हैं। दोनों अपनी अपनी गदा को घुमाने लगते हैं। जब राजकुमार भीम और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे, तब प्रजा दो दल में बढ़ गई। कोई कहता, वाह वाह दुर्योधन, कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हो, तो कोई कहता, राजकुमार भीम तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरीके की बात पूरे रंगभूमि में गूंजने लगी और रंगभूमि में महासागर के समान हलचल मचने लगी। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहते हैं, भीम और दुर्योधन अस्त्र विद्या में अत्यंत व्यस्त हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तुम जाकर दोनों को युद्ध करने से रोको, जिससे भीम और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में क्रोध न फैल जाए। पिता की यह बात सुनकर अश्वत्थामा भीम और दुर्योधन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, आचार्य का आदेश है, तुम दोनों युद्ध को रोक दो। तुम दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ हो। आचार्य की आज्ञा सुनकर दोनों युद्ध को रोक देते हैं। तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य रंगभूमि में जो बाजे बज रहे थे उसे बंद करवा देते हैं और कहते हैं, जो मुझे मेरे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल है तथा जो भगवान नारायण के समान तेजस्वी है, ऐसे कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखो। गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर अर्जुन बाण से भरे तरकस और हाथ में धनुष बाण लिए रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। वह अपने शरीर पर सोने का कवच धारण किए हुए थे। अर्जुन के प्रवेश मात्र से ही रंगभूमि में हर्षोल्लास छा गया। शंख और बाजे बजने लगे। प्रजा अर्जुन की जय जयकार करने लगी। यह सब कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में गूंज उठी। तब राजा धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर विदुर से पूछते हैं, यह महासागर के समान कैसी आवाज हो रही है। तब विदुर कहते हैं, पांडु पुत्र अर्जुन हाथ में धनुष बाण लिए रंगभूमि में उतरे हैं और इसी कारण यह भारी आवाज हो रहा है।
रंगमंच जब किसी प्रकार शांत हुआ तब अर्जुन ने आचार्य को प्रणाम किया और आचार्य की अनुमति लेकर अपना कौशल दिखाने लगे। सबसे पहले अर्जुन ने अग्नि अस्त्र से आग जलाया और वरुण अस्त्र से बारिश कर आग को बुझा दिया। वायु अस्त्र से आंधी जला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दी। उन्होंने भौमास्त्र से भूमि और पर्वास्त्र से पर्वत को उत्पन्न कर दिया। इसके बाद अंतर्ध्यान अस्त्र से अर्जुन स्वयं को अदृश्य कर लिए। अर्जुन कभी बहुत लंबे हो जाते तो कभी बहुत छोटे हो जाते, कभी रथ पर बैठ जाते तो कभी भूमि पर उतरकर अपना अस्त्र कौशल दिखाने लगते। अर्जुन ने अपनी शक्तियों से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म निशाने को भी बाण से भेद दिया। रंगभूमि में लोहे का बना सुअर जो गोल गोल घूम रहा था, अर्जुन ने गोल घूमते हुए सुअर के मुख में एक ही साथ 5 बाण को मारा। एक जगह गाय के सिंग रस्सी से लटकाया गया था। अर्जुन ने सिंग के छेद में लगातार 21 बाण चलाए। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी भारी शस्त्र कौशल सभी के सामने दिखाया। आज की कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कर्ण के कौशल के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा है तो लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।